हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और नई नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके पास आ चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना बीएनआरसी पटना की तरफ से सभी नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, खास करके एएनएम और जीएनएम के लिए। तो आज की डेट में एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सभी एएनएम और जीएनएम कैंडिडेटों को देखना जरूरी है। फॉर्म भरने से रिलेटेड है। इसके अलावा और भी कुछ जानकारियां हैं जो आपके पास नहीं है, वो सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देख लेंगे। चलिए वीडियो को पूरा देखिए। जो भी एएनएम और जीएनएम के कैंडिडेट हो, और अंतिम बार मौका भी दिया गया है बीएनआरसी की तरफ से, इसलिए सारे कैंडिडेट इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और पूरे डिटेल्स जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लो। ये चंदन भाई का चैनल है और बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, एएनएम जीएनएम से रिलेटेड हर जानकारी सबसे पहले चाहिए ना, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। सारी जानकारी आप लोग खुद भी हमसे पूछ सकते हो। चलिए बता देते हैं। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना बीएनआरसी पटना की तरफ से ये नोटिफिकेशन 21/11/2022 की डेट में, यानी कि 21 नवंबर को कल के डेट में जारी किया गया था। दोस्तों आज की डेट में वेबसाइट पर अपडेट था, इसलिए हम सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा गया है, सेवा में प्राचार्य प्रिंसिपल सर को लिखे गए हैं। सभी सरकारी एएनएम जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान बिहार राज्य, जितने भी सरकारी एएनएम इंस्टीट्यूट है और जीएनएम इंस्टीट्यूट है, उन सारे के अंतर्गत जितने भी एएनएम और जीएनएम के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, सारे स्टूडेंटों के लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे विषय है राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा अक्टूबर 2022 21-23 सेशन एएनएम वालों के लिए और 21-24 सेशन जीएनएम वालों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने के संबंध में। अब नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है, उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा सत्र अक्टूबर 2022 21-23 एएनएम और 21-24 जीएनएम प्रथम वर्ष का परीक्षा फॉर्म भरने हेतु भारतीय उपाचार्य परिषद नई दिल्ली के पत्रांक संख्या इतना के अनुसार निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यानी अब फॉर्म भरने से पहले एएनएम और जीएनएम को एक दिशा निर्देश दिया गया है। इस दिशा निर्देश के अनुसार ही आप लोग को फॉर्म भराए जाएंगे। अब दिशा निर्देश क्या है, वो सारी जानकारी ले लीजिए। पहली बात है, ए कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 80% अटेंडेंस प्रैक्टिकल इन ईच कोर्स और सब्जेक्ट फॉर अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन। अगर आपको एग्जामिनेशन में अपियर होना है और फॉर्म भरना है, तो सभी कोर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में और थ्योरी में आपका 80% अटेंडेंस होना जरूरी है। दूसरा नियम है 100% अटेंडेंस इन ईच ऑफ द प्रैक्टिकल एरिया बिफोर अवार्ड ऑफ डिग्री। यानी दोस्तों इसमें ये कह रहे हैं कि 100% अटेंडेंस होना चाहिए प्रैक्टिकल में। यानी कि प्रैक्टिकल करने के लिए जिस हॉस्पिटल जाते हो या जिस एरिया में आप लोग प्रैक्टिकल किए जाते हैं, वहाँ पर आपको 100% अटेंडेंस होना चाहिए। और वैसे प्रशिक्षण संस्थान जिसका 80% अटेंडेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन ईच कोर्स सब्जेक्ट में पूर्ण नहीं हुआ है, उस परिस्थिति में संस्थान के प्राचार्य उक्त परीक्षा फॉर्म भरने हेतु स्वयं सक्षम होंगे। यानी जो प्रशिक्षण संस्थान 80% वर्क कर रहे हैं, वही प्रशिक्षण संस्थान को यहाँ पर मौका दिया गया है। अगर नहीं किया है तो उस परिस्थिति में संस्थान के प्राचार्य उक्त परीक्षा का फॉर्म भरने हेतु स्वयं सक्षम होंगे, खुद सक्षम होंगे। तो ये यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, जिन कैंडिडेटों ने 80% अटेंडेंस बना ली हो यहाँ पर थ्योरी प्रैक्टिकल में और 100% प्रैक्टिकल एरिया में, तो आप सारे कैंडिडेटों को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगे। खास करके इस नोटिफिकेशन में आपके लिए ज़्यादातर कुछ नहीं है, बस आपके लिए ये है कि एएनएम जीएनएम के स्टूडेंट हो तो नोटिफिकेशन को समझ लीजिए। खास करके ये प्रिंसिपल सर को लिखे गए हैं, तो प्रिंसिपल सर को यहाँ पर समझना जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और सिस्टर, अगर आपको एएनएम एग्जामिनेशन जीएनएम एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो बताइएगा कमेंट करके। आपका भाई मैं हूँ चंदन, आपका हर हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।